वी ऑल नो कि घर को ऑर्गेनाइज रखने के कितने बेनिफिट्स हैं, और अगर हम अपने घर को कोई मनी स्पेंड किए बगैर ऑर्गेनाइज करते हैं और वो भी जस्ट इन 5 मिनट्स, देन दैट्स इवन बेटर। और कम मेहनत करके हम खुद को सलीकामंद भी बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जीरो कॉस्ट हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रख सकते हैं। ये छोटी छोटी सी कुछ चीजें होती हैं जिनमें बस आपका टाइम और तवज्जो चाहिए होती है। इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, कोई आपकी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती, और इतने में ही आपका घर ना बहुत अच्छा सा मेंटेन रहता है। यू जस्ट नीड 5 मिनट्स टू ऑर्गेनाइज योर कॉर्नर्स, वेदर इन किचन और एनी अदर एरिया ऑफ योर होम। अच्छा, मेरे स्टोव के बैक पे ना ये एक स्टिकर है, काफी बड़ा सा लगा हुआ था। इसको मैंने काफी रिमूव करने की कोशिश की लेकिन ये रिमूव नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको कवर कर देती हूँ किसी पेपर से ताकि थोड़ा सा फाइन लगे। मेरे पास ये कैलेंडर काफ़ी टाइम से स्टोर में रखा हुआ था। मैंने सोचा कि इसी को यूटिलाइज करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शीट्स वगैरह लेकर आऊँ। तो इस कैलेंडर को मैंने स्टोव की बैग के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया था और इसकी एक्स्ट्रा साइड्स मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी थी, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा साइडों से हैवी हो गया था और फिर आराम से ना इस बैग के ऊपर ये टिक गया था। और जो जगह मुझे थोड़ी सी लूज लग रही थी उसके ऊपर मैंने ये डबल साइडेड टेप लगा दी थी। तो बस घर की चीज़ों को ही यूज़ करके मेरे स्टोव की जो लुक है ना वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी और नीट लगने लगी थी। और इस तरह के पेपर्स और भी मेरे पास रखे हुए हैं, जब ये गंदा होगा तो मैं इसको दोबारा चेंज कर लूंगी। वैसे तो आप चाहें जितना मर्जी खर्चा किचन में करते रहें, कटलरी, क्रॉकरी, अपने किचन को मॉड्यूलर बना लें, स्टोव अच्छी क्वालिटी का लेकर आएं, चिमनी बहुत अच्छी सी लगा लें, कैबिनेट्स, विंडोज, स्लैब्स, हर चीज हाई क्वालिटी की बनवा लें, लेकिन सलीकामंदी और किफायत शारी इसी में है कि आप अपने किचन को अपने बजट के अंदर रहते हुए वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज एंड क्लीन एंड टाइडी रखें। नेक्स्ट हैबिट जो शेयर कर रही हूँ वो ये है कि बच्चों के रूम या फिर बच्चों का जो भी कॉर्नर है उसकी सफाई का खास ख्याल रखें और बच्चों के अंदर भी सफाई की आदत को शुरू से डेवलप रखें। बच्चों के जो भी टॉयज या फिर बुक्स ओपन रखी हुई होती हैं काफी डस्टी हो जाती हैं और डेली बेसिस पे ही इनकी डस्टिंग करनी होती है। बच्चों के रूम का या उनकी चीजों का ख्याल बच्चों से खुद ही करवाएं, क्योंकि इससे ना बच्चों के अंदर अपनी चीजों को मेंटेन रखना और उनकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही आ जाती है। ये मेरी बच्चियों की कुछ स्टोरी बुक्स हैं जो इन्होंने अपने छोटे से एक बुक शेल्फ में ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं, तो वो इसको साफ भी खुद करती रहती हैं और अगर कभी ये बुक शेल्फ मैसी हो जाता है तो इसे ऑर्गेनाइज भी अगेन खुद ही कर लेती हैं। और थर्ड हैबिट ये है कि जब भी आप सोकर उठती हैं ना तो सबसे पहले अपना बेड बना लें। बच्चों को भी अपना बेड बनाने का कहें, जो भी आपके ब्लैंकेट्स वगैरह हैं या चादरें वगैरह हैं उनकी तह लगा के साइड पे रख दें। इट विल हार्डली टेक 3 to 5 मिनट्स और इतने में ही आपका रूम थोड़ा सा साफ लगने लगता है। जब आपके खुद के अंदर ये सब आदतें होंगी ना तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि सो के उठ के बाहर चले गए और बिस्तर आपका उलट पुलट रखा हुआ है और इसकी वजह से सारा कमरा मैसी लग रहा होता है। नेक्स्ट हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बच्चों को हमेशा साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको भी सफाई का खास ख्याल रखें। लाइक बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं उनकी मंथली वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। मंथली नहीं तो एटलीस्ट आप 2 मंथ्स के बाद इनको वॉश कर लें। और जब आप इसे ज़रा जल्दी वॉश कर लेंगी ना, लाइक आफ्टर 1 or 2 मंथ, तो आपकी मेहनत भी इसमें कम लगेगी। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा टाइम के बाद इनको वॉश करती हूँ ना तो इनकी स्क्रबिंग और ब्रशिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप इनको जल्दी जल्दी वॉश कर लेंगे ना तो आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा। इसको डिटर्जेंट वाले पानी में डिप करके रख दें और फिर इनकी ब्रशिंग करें तो ये फौरन साफ हो जाते हैं। किसी भी ऐसे वीकेंड पे ये काम करने के लिए रख लें जब आप खुद को इतना ज़्यादा बर्डनाइज फील ना कर रहे हो, जब आपके पास और करने वाले काम थोड़े से कंपैरेटिवली कम हो। ये हानी का बैग पैक है और बाकी स्कूल बैग्स थे जो मैंने हैंड वॉश किए थे। कुछ बैग्स होते हैं जो मशीन वॉश भी होते हैं, कन्वीनियंटली वॉश हो जाते हैं, लेकिन इन बैग्स में कुछ जिप्स और मेटल के मटेरियल होते हैं और मेरी ऑटो मशीन है थोड़ी डेलिकेट होती है तो इसलिए उसमें मैं इनको नहीं डालती। आफ्टर वॉशिंग इनके कलर्स बहुत प्यारे फ्रेश हो गए थे और बच्चे भी खुश हो गए थे। और बगैर पैसे खर्च किए, बगैर ज्यादा मेहनत किए आपको सलीकामंदी का टाइटल भी मिल जाता है। इसी तरह बाय द टाइम आप बच्चों के फैब्रिक के जो पाउचेस होते हैं, पेंसिल के पाउचेस, उनको और स्टफ टॉयज को भी वॉश कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट गुड हैबिट, इस तरह के जो स्पंज होते हैं ना जो हमने किचन में बर्तन वॉश करने के लिए रखे हुए होते हैं, इनको आप वॉशरूम के बेसन साफ करने के लिए भी रख सकते हैं। ये बहुत कन्वीनियंटली सफाई में मदद देते हैं। मैंने हर वॉशरूम में एक सेपरेट स्पंज रखा हुआ है, इसके ऊपर ही मैं सोप रख देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी एब्जॉर्बेंट होते हैं।
और जब मुझे बेसन थोड़ा सा भी गंदा लगता है ना, तो मैं इसी स्पंज को उठाकर थोड़ा सा इसके ऊपर डिटर्जेंट डालकर और बेसन की सफाई आसानी से कर लेती हूँ। इससे ये आसानी रहती है कि आपको अलग से कोई वूल वगैरह ढूंढनी नहीं पड़ती, बस आपने यही स्पंज उठाया और बेसन को खड़े खड़े साफ कर लिया। और इसी सेम स्पंज से आप वॉशरूम की टाइल्स और शेल्फ्स वगैरह भी साफ कर सकते हैं। और कमोड में हफ्ते में एक दफा कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का क्लीनर जरूर डालें, ताकि इसके जो धब्बे वगैरह है ना वो टाइमली साफ होते रहें। अदरवाइज ये स्टेन्स इतने पक्के हो जाते हैं कि आसानी से उतरते नहीं है और वॉशरूम की लुक बहुत ही गंदी लगती है। और एक औरत के सलीकेमंदी का अंदाज़ा उसका वॉशरूम देखकर ही होता है, क्योंकि घर की सब चीज़ों को, हर कॉर्नर को हम ऑर्गेनाइज रखने और साफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉशरूम को ना अक्सर औकात साइड पे ही कर देते हैं। तो इसलिए वॉशरूम की सफाई का तो मैं बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। कोई ज़रा सा भी स्टेन होता है ना, उसको मैं फ़ौरन वॉश कर लेती हूँ। नेक्स्ट हैबिट है कि आप जो भी ग्रोसरी वगैरह लेकर आती हैं, चाहे वो मंथली ग्रोसरी हो या फिर कोई छोटी छोटी जैसे होती है ना चीज़ें जो ख़त्म होती रहती हैं टाइमली और हम वो लेकर आते रहते हैं, तो इनको फ़ौरन ही आप जगह पर रख दें। और अगर कोई जार्स हैं दालें वगैरह फिल करने वाली, तो उनको भी उसी वक्त करके रख दें, क्योंकि ये चीज़ें ना फिर काउंटर पे या कहीं फ्लोर पे साइड पे पड़ी रहती हैं और इसकी वजह से किचन बहुत मैसी नज़र आता है। क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में आता है कि मैंने ही करना है ना, मैं थोड़ी देर के बाद इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके या जगह पे कैबिनेट्स में या जार्स में रख दूंगी। तो बस इस चक्कर में चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं और हमारा किचन भी अनटाइडी लगने के साथ साथ स्पेस भी ऑक्यूपाई रखता है। नेक्स्ट हैबिट है कि जब भी आपने कोई भी जार फिल किया है, मसाले हों या दालें, जो चीज़ बच जाती है इसको आप स्टेपलर से सील करके वापस रख दें। इस तरह सिक्योर रखने से ना चीज़ें फ्रेश भी रहती हैं और आपको उठाने रखने में, हैंडलिंग में भी आसानी रहती है। नेक्स्ट हैबिट यू मस्ट फॉलो इज लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली के पेस्ट को हमेशा प्रिपेयर करके फ्रिज या फ्रीजर में रखें। बिलीव मी, ये कर लेने से ना आप बहुत ज़्यादा मेंटली रिलैक्स रहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि इससे आपका ना कुकिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली इन समर्स। क्योंकि गर्मियों में बस दिल कर रहा होता है कि जल्दी जल्दी किचन से बाहर निकलें, इतना ज़्यादा स्वेटिंग और इतना ज़्यादा हम टायर्ड फील करते हैं। तो जब ये 2 जार्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे ना, आपका कुकिंग टाइम काफ़ी कम हो जाएगा और आपको कुकिंग में कन्वीनियंस भी रहेगी। नेक्स्ट हैबिट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में कह चुकी हूँ कि हाउसवाइफ को डेली बेसिस पे वॉक की आदत बनानी चाहिए, और अगर आप वॉक से कुछ और ज़्यादा कर सकते हैं तो जिम बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। और अगर आप जिम नहीं कर सकते तो वाइस वर्सा वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इजी भी है। कोई कॉस्ट भी नहीं है वॉक की और कोई इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जस्ट आपको 15 मिनट्स चाहिए। आप इसको अपनी डेली की आदत बनाएंगे ना, तो आप खुद को हेल्दी और यंग फील करेंगे। नेक्स्ट हैबिट ये है कि जब भी आप किचन की क्लीनिंग से फारिग हो जाए ना, तो हफ्ते में एक दफ़ा गर्म पानी करके इस सिंक में ज़रूर डाल दिया करें। इससे आपका ड्रेनेज है ना जो काफ़ी फ्री रहता है और आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। आपने जस्ट बॉइलिंग वाटर इस सिंक के अंदर डाल देना है। नेक्स्ट हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सी बात है, वो ये है कि जब भी कोई भी खाना आपके घर में बचता है, चाहे वो राइस हो, डबल रोटी के साइड्स हो या फिर रोटी हो, आप इन चीज़ों को ना छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर अपनी बैल्कनी, टेरेस या छत पर किसी भी प्लेट के अंदर डालकर रख दें। देखें, अल्लाह की जो ये मखलूक है, परिंदे वगैरह हैं, इनकी खिदमत करना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। तो कोई भी एक रफ सी प्लेट आप इस काम के लिए एक रख लें और इसी में रोज सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी आपको कन्वीनियंट हो, इसमें आप रख दें। ये करने से ना आपकी सोल को बड़ी एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी और आप खुद को हल्का फुल्का सा फील करेंगे, क्योंकि किसी की भी मदद करके या किसी के काम आकर आपको जो खुशी मिलती है वो आप खुद ही जानते हैं। और स्पेशली जब बेजुबान जानवरों या परिंदों की बात आती है, तो इनको जब कोई खुराक या कोई भी मदद हमारे ज़रिए से मिलती है तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नेक्स्ट हैबिट है कि जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं ना, तो कोई भी माइक्रोफाइबर का या फिर कोई जो कॉटन का कपड़ा होता है वो आप लेकर ना उसे सिंक के सामने वाले एरिया पे बिछा लें। इससे आपके कपड़े स्प्लैशेस से बचे रहेंगे और गंदे भी नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ ना मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ दोपहर के लिए। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप आलू की भुजिया और भिंडी बहुत बनाती हैं, तो मेरी बच्चियों को ये पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इसलिए मैं ये बना लेती हूँ। क्योंकि बाकी सब्जियाँ ना बच्चे शौक से खाते नहीं हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती करके उन्हें खिलाना पड़ता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वही चीज़ बनाऊँ जो वो आराम से खा लें। और आज फ्रिज में भी मेरे पास कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे इम्तियाज़ जाकर सब्ज़ी लेकर आनी पड़ती, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा कि बस घर पे ही जो चीज़ अवेलेबल है ना वही बना लेती हूँ, और बच्चों को पसंद भी है। और इसको बनाने में हार्डली 20 to 30 मिनट्स लगते हैं, और अगर आलू बारीक कटे हुए ना तो फ़ौरन गल जाते हैं। यहाँ टेरिस में मैं बैग्स फैलाने के लिए आई थी। काफ़ी गर्मी है और धूप भी काफ़ी निकली हुई थी, तो फ़ौरन ही बैग 3-4 घंटे में ही सूख गए थे और वापस आकर मैंने बच्चों की बुक्स इसमें डाल दी थी।
तो ये थी आज के व्लॉग में कुछ 5 मिनट्स हैबिट्स जिनको अपनाकर आप अपने घर को मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज रख सकती हैं विदाउट एनी कॉस्ट। होप आप लोगों को ये छोटी छोटी टिप्स और हैबिट्स अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.